हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2 और 3 जून की करंट अफेयर साथ में। कल एक डिले की वजह से जो हम अपलोड नहीं कर पाए थे वीडियो, तो उसकी वजह से आज हम दोनों दिन की जो है करंट अफेयर साथ में कवर करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा आप सारे क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन 2 स्टीवीज इन 2020 अमेरिकन बिजनेस अवार्ड्स, द नेशंस प्रीमियर बिजनेस अवार्ड्स प्रोग्राम। अब देखिए, जैसे कि ऑस्कर्स फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी डिस्टिंग्विश अवार्ड माने जाते हैं, वैसे ही टीसीएस ने जो है ये अमेरिकन बिजनेस के प्रीमियर अवार्ड्स जो हैं जीत लिए हैं, स्टीवीज जिन्हें कहते हैं। अब देखिए, टीसीएस ने जो 2019 में न्यूयॉर्क सिटी मैराथन ऐप जो डेवलप किया था, उसके लिए इसे 2 स्टीवीज मिले हैं, एक गोल्डन और एक सिल्वर। In May 2020, who has been appointed as the managing director of the India Infrastructure Finance Company Limited for 3 years? अब जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उन्होंने पीआर जयशंकर को अपॉइंट किया है आईआईएफसीएल का मैनेजिंग डायरेक्टर। इससे पहले वो नेशनल हाउसिंग बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। विच स्टेट ऑब्जर्व्स इज 34th स्टेटहुड डे इन मे 2020? अब देखिए, गोवा को जो है जब 1961 में मिलिट्री इन्वेजन के थ्रू लिबरेट किया गया था पोर्चुगीज़ से, उसके बाद काफ़ी देर तक ये यूटी बनी रही। फिर 30 मई 1987 को, जी हाँ, 30 मई 1987 को जो है इसे स्टेटहुड दिया गया, दमन एंड दीव से इसे अलग किया गया। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 34 स्टेटहुड डे था 30 मई को गोवा का। The Indian Olympic Association has asked which state to host the national games that scheduled from October 20 to November 4, 2020. आयोग ने पहले गोवा को बोला था कि आप करवाइए नेशनल गेम्स, पर अब सिचुएशन इतनी नहीं है कि हम नेशनल गेम्स करवा सकें। कोविड-19 केसेस जो हैं राइज पे हैं इंडिया में, तो बहुत मुश्किल है अभी नेशनल गेम्स करवाना। In May 2020, Petroleum and Natural Gas Minister Dharmendra Pradhan dedicated how many CNG stations to the nation spread over 11 states and UTs? 11 राज्यों और यूटी के थ्रू जो स्प्रेड हैं सीएनजी स्टेशंस। पहले देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जो है मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम, और ये आपको ज़रूर याद रखना है, मिनिस्ट्री पूछ ले, कैबिनेट मिनिस्टर्स पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। और कितने सीएनजी स्टेशंस हैं? 56 इसका सही जवाब है। जो भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसके थ्रू सबको कनेक्ट करने के लिए लगभग 72% पॉपुलेशन को कनेक्ट करने का एम है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड मिल्क डे 2020? 1 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है डेयरी सेक्टर की सक्सेस को देखते हुए, और मिल्क एक कितना इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है उसको देखते हुए। इस साल की जो थीम है वो है 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। Which of the Indian Navy ships will from Colombo port in Sri Lanka in June 2020 carry around 700 Indian nationals back to Tamil Nadu? और समुद्र सेतु जो मिशन है, वंदे भारत मिशन का एक स्मॉलर पार्ट है ये। उसके अंडर जो है पहले भी आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर मालदीव से काफ़ी इंडियंस को वापस ला चुकी है। अभी जो है श्रीलंका से इंडियंस को लाने की बात हो रही है, आईएनएस जलाश्व जो है लेके आएगी। Who has expressed his desire to expand the group to G10 or G11, including India and 3 other nations, Russia, Australia and South Korea, to the grouping of the world's top economies? हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने एक इच्छा जाहिर की है कि G7 जो पहले से है, जिसमें यूएस है, यूके है, फ्रांस है, कनाडा है, इटली है, जर्मनी है, जापान है, उसमें 3 और नेशंस या 4 नेशंस हम ऐड कर सकते हैं। इंडिया ज़रूरी है, साथ ही साथ रशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया में से कोई देश हम ऐड कर सकते हैं। तब तक के लिए सितंबर तक के लिए वर्चुअल मीटिंग को जो है पोस्टपोन किया गया है। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ अनाउंस दैट इट इज़ टर्मिनेटिंग इट्स रिलेशनशिप विद द WHO ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ द कोरोना वायरस? यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोला है कि चाइना और WHO हैवीली रिस्पॉन्सिबल हैं कोविड-19 के लिए, और उन्होंने अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दिया कि यूएसए में जो भी हुआ उसमें उनका कोई हाथ नहीं था। फिर भी वो बेटर मैनेजमेंट कर सकते थे। पर फिर भी न्यूज़ की बात करें तो पहले फंड्स कट किए गए, अब रिलेशनशिप जो है टोटली टर्मिनेट कर दी है यूएस ने WHO के साथ। Wajid Khan passed away due to COVID-19 in May 2020. He was related to which of the following fields? सिंगिंग से वो रिलेटेड हैं, साजिद वाजिद के फेमस डुओ का वो एक पार्ट थे, और इन्होंने सलमान खान की काफ़ी सारी मूवीज़ में म्यूज़िक दिया, दबंग हो, चाहे वो वांटेड हो, पार्टनर हो। साथ ही साथ कोविड-19 की वजह से टोटली इनकी डेथ नहीं हुई, किडनी एलिमेंट्स भी थे इनको पहले से, तो उसकी वजह से जो है और इनकी सिचुएशन ख़राब हो गई। Who has been appointed as the CEO of India's Apex Food Regulatory, Food Safety and Standard Authority of India? अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी जो है कैबिनेट की, उसने क्लियर कर दिया है अपॉइंटमेंट, अरुण सिंघल को जो है अपॉइंट किया जाएगा FSSAI का CEO। When is the Global Day of Parents celebrated? 1 जून को ये मनाया जाता है हर साल। इसमें देखते हैं पेरेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है स्टूडेंट्स बच्चों की लाइफ की तरफ, कैसे वो सेल्फलेसली सर्विस देते हैं अपने चिल्ड्रन के लिए, तो उसके बारे में बात होती है। Who has been appointed as the CEO of करात इंडिया in May 2020? हम बात करें अनीता कोतवानी की, उन्हें जो है करात इंडिया जो एक मीडिया एजेंसी है उसकी CEO जो है अपॉइंट किया गया है।
Who among the following topped the 2020 Forbes magazine list of highest paid global athletes, leading the lineup for the first time with a pre-tax earning of $106.3 million? जनरली क्रिस्टियानो रोनाल्डो होते हैं या फिर लुइस हैमिल्टन हम देखते हैं टॉप पे, पर इस साल जो है रॉजर फेडरर टॉप पे हैं। ओनली इंडियन एंड ओनली क्रिकेटर की अगर बात करें तो 66 पोजीशन पे विराट कोहली, और मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 66 पोजीशन पे विराट कोहली है, ओनली क्रिकेटर टू फीचर इन द लिस्ट। इन जून 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ बीन इंक्लूडेड इन वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम? अभी जो है 3 जून की करंट अफेयर्स हमने शुरू कर दी है। उड़ीसा, सिक्किम और मिज़ोरम तीनों को जो है इंक्लूड किया गया है स्कीम में। हम बात कर चुके हैं काफ़ी बार, और कहीं का भी जो स्टेट का बंदा होगा वो किसी भी स्टेट में रेशन अवेल कर पाएगा इस स्कीम के थ्रू। In June 2020, which of the following schemes has been launched by the union government for providing affordable loan to street vendors? अब देखिए याद रखिएगा स्ट्रीट वेंडर्स, SV तो स्वानिधि ऐसे करके आपको याद रखना है। स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो स्कीम है उसके थ्रू लोन्स दिए जाएंगे स्ट्रीट वेंडर्स को, जो कि काफ़ी बैडली हिट है कोविड-19 के थ्रू, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ट्रिक इसकी यही है, PM आगे लगा हुआ है, SV देखना है, W नहीं, स्ट्रीट वेंडर, ये आपको याद रखना है। Who has authored a book titled Behind the Mask, कोविड-19 के ओरिजिन और क्या उसका इफेक्ट रहा थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसके बारे में ये बुक है। मोहम्मद अब्दुल मनान की 8th बुक है ये। डेक्कन क्रॉनिकल, इंडिया टुडे और दूरदर्शन के जैसे बड़े चैनल्स का पार्ट रह चुके हैं, और ये बुक इन्होंने लॉन्च की है। Who has been appointed by BCCI for the prestigious राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020? अपॉइंट नहीं, नॉमिनेट जो किया है BCCI ने, इन्हें इनका नाम आगे दिया है कि हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशन है। रोहित शर्मा जो है काफ़ी एक प्रोलिफिक क्रिकेटर हैं, काफ़ी सालों से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के सक्सेस में। अर्जुन अवार्ड की बात करें तो उसके लिए ईशांत शर्मा है, शिखर धवन है और दीप्ति शर्मा को नॉमिनेट किया गया है, माफ़ कीजिएगा। Which of the following launched खेलो इंडिया ई पाठशाला in association with National Sports Federation in June 2020? और पहला ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जो ग्रास रूट एथलीट्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। जो भी एथलीट्स ऐसे हैं जिनके घर पे प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है या उन्हें समझ नहीं है कैसे ट्रेनिंग को कैरी ऑन करना है, उसके लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने साथ मिलकर ई पाठशाला लॉन्च की है ताकि उनकी ट्रेनिंग में मदद हो। In June 2020, which of the following has been banned by the Department of Telecommunications? हम बात करें वी ट्रांसफ़र की, ये जो है डच फाइल शेयरिंग सर्विस है, काफ़ी फेमस है ये, पर जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने बोला कि इसका मिसयूज़ हो सकता है, इस पर सेंसिटिव कंटेंट एक्सचेंज हो सकता है, इसीलिए हमने इसे बैन किया है। डच अगर बात करें तो नीदरलैंड से रिलेटेड ये टर्म है। विच डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून हर साल मनाया जाता है। जब आंध्र प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जब डिवाइड किया गया था आंध्र प्रदेश को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड डिसइंफेक्शन यूनिट नेम्ड अल्ट्रा स्वच्छ? हमने कल भी बात की थी, नेवल डॉकयार्ड जो बन रहा है सैनिटाइजेशन बे एक्ट करेगा। हर जगह ये बात चल रही है कि जितना हो सके डिसइंफेक्शन यूनिट हमें सेटअप करनी है, क्योंकि वायरस काफ़ी देर तक सरफेस पे रहता है। तो DRDO ने डेवलप किया है जिससे कि काफ़ी सारी चीज़ों को डीकंटेमिनेट किया जाएगा। Which of the following launched the COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल इन May 2020? काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने डिमांड की, WHO को बोला कि आप एक ग्लोबल बॉडी हैं, आप सारे रिसोर्सेज एक साथ रखिए, चाहे वो वैक्सीन हो, मेडिसिन हो, ताकि सारी कंट्रीज़ किसी दूसरी कंट्री के सामने मांगने से बेहतर है आपसे एक्सेस ले पाएँ। तो WHO ने जो है CTAP जो है COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है, जिसमें कि सारे रिसोर्सेज को पूल किया जाएगा और कोई भी कंट्री उसे अवेल कर पाएगी। Which bank has created a separate vertical to focus on financial inclusion in micro markets? हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, स्पेशली ये वर्टिकल लॉन्च किया गया है एग्रीकल्चर, एलिड मार्केट्स और MSMEs के ऊपर फोकस करने के लिए। लगभग 8000 से ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में आइडेंटिफाई हुई है, जहाँ पर ये सर्विसेज दी जाएंगी और इन सारे जो सेक्टर्स को हेल्प किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ ही साथ एयरफोर्स प्रिपरेशन वीडियोस हैं, करंट इवेंट्स पर वीडियो हैं, वो भी जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू।